तिनका, यह कक्षा 7 किताब वसंत भाग 2 में से ली गई है। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओट जी हैं। इन्होंने बहुत ही सुंदर से इस कविता के माध्यम से बताना चाहा है कि एक व्यक्ति सारी ज़िंदगी अपनी अकड़, अपनी ऐंठ में रह जाता है, पर उसकी अकड़ और उसकी ऐंठ ख़त्म करने के लिए, भगाने के लिए एक छोटी सी कोई ख़राब परिस्थिति ही काफ़ी है। जैसे इसमें बताया, लेखक अपनी मुंडेर पे खड़ा हुआ है, बड़े ही ऐंठ में, बड़ी ही अकड़ में, बड़े ही घमंड में खड़ा है। तब अचानक से दूर से हवा से उड़ता हुआ एक तिनका उसकी आँख में गिर जाता है। जैसे ही कचरा या कुछ भी हमारी आँख में गिरता है, हम कैसे बेचैन से हो जाते हैं, हमारी आँखें लाल हो जाती है, हमें दर्द होने लगने लगती है, हमें चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। वही सब लेखक के साथ भी हुआ। जैसे उसके आँख में तिनका आया तो वह एकदम झिझक उठा, बेचैन हो गया, उसकी आँखें लाल हो गई दर्द के कारण। आँख, जैसे हम आँख मलते हैं तो आँखें लाल हो जाती है, कुछ भी आँख में जाता है, तो सेम सिचुएशन है। हमने, हर बच्चे की आँख में कुछ ना कुछ गया होगा कभी ना कभी, और हमने ये सिचुएशन फील भी की होगी। तो अब वो सब लोग आ गए, कपड़ा रखे, उसके आँख में फूंक मार रहे हैं, वो तिनका निकालने की कोशिश कर रहे हैं कपड़े से। तो ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। तो वो यही सोच रहा है कि मैं इतनी ऐंठ में, इतनी अकड़ में खड़ा था, यहाँ पर मैं इतनी अकड़ में रहता हूँ, बल्कि एक छोटे से तिनके मेरी आँख में आ गिरा और उसने मेरी सारी की सारी अकड़ निकाल दी। लोग आ गए मुझे मेरी आँख को ठीक करने के लिए, तो मेरी अकड़ कहाँ चली गई। जैसे ही तिनका उसकी आँख से निकला, तब समझ ने उसे ताने देने शुरू किए। यानी उसकी खुद की जो समझ है, उसकी खुद के जो कॉन्शियस माइंड है, वो उसको समझा रहा है, उसको ताने दे रहा है कि तू इतनी अकड़ में किस लिए रहता है, तू इतने घमंड में किस लिए रहता है। एक तिनका ही बहुत है तेरे लिए, कि एक छोटा सा तिनका जो तेरे आगे कुछ भी नहीं है, नज़र भी नहीं आता तेरे आगे, उसी ने तेरी अकड़ निकाल दी। तो यहाँ पर तिनके को रियल लाइफ की परिस्थितियों से कंपेयर किया गया है, या कुछ ऐसे लोगों से कंपेयर किया गया है जैसे हम अपनी ज़िंदगी सारी अपनी अकड़ में निकाल देते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमें घमंड आ जाता है। पर ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी परिस्थितियाँ आती है जो जनरली हम इग्नोर कर देते हैं कि देखा जाएगा, या इसके होने से या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। पर कभी कभी वही परिस्थितियाँ हमें बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ें दे देती हैं, या कुछ ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, जो हमारे लिए ना ही कोई अहमियत रखते हैं और ना ही हमारी लाइफ को वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पर कभी ना कभी ऐसी कभी कभी सिचुएशंस आ जाती है जब वही लोग जिनको हम अहमियत नहीं दे रहे, वही हमारी मुसीबतों का, परेशानियों का कारण बन जाते हैं। तो इंसान को, एक व्यक्ति को अपने जीवन में अकड़ में, ऐंठ में नहीं रहना चाहिए।